नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी स्टोरीज में। तो आज की कहानी का शीर्षक है एक लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता था जो कि बहुत ज्यादा भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, तो वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तो उसे पास ही एक कसाई की दुकान मिली, जिसके पास एक हड्डी का टुकड़ा भी मिला। वह उस हड्डी के टुकड़े को उठाकर वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि उसने कसाई का हड्डी का टुकड़ा चुरा लिया है। अगर अब कसाई ने उसे पकड़ लिया तो वह उसे बहुत मारेगा। कुत्ता मन ही मन सोचता है कि वह यहां से जल्दी से दूर जाकर जंगल में बड़े आराम के साथ अकेला ही अब इस हड्डी के टुकड़े को खाएगा। जब कुत्ता जंगल की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक साफ पानी का नाला मिलता है, जिस पर पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बना था। तो वह उस पुल के रास्ते नाले को पार करने लगता है। तो उसे पुल के नीचे कुछ दिखाई देता है। तो उसे देखने के लिए वह नीचे पानी की ओर देखता है। जैसे ही कुत्ता पानी की ओर देखता है तो उसे पानी में अपनी ही परछाई नजर आती है, जिसने मुंह में हड्डी का टुकड़ा दबाया होता है। अब कुत्ते को लगता है कि ये तो कोई दूसरा कुत्ता है जिसने मुंह में हड्डी का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। यह कुत्ता बहुत लालची था। लालच में आकर कुत्ता सोचता है कि क्यों ना मैं इस दूसरे कुत्ते से भी ये हड्डी का टुकड़ा छीन लूं, तो मेरे पास दो दो हड्डी के टुकड़े हो जाएंगे। और मन ही मन सोचकर मुस्कुराता है, वाह कितना मजा आएगा ना, जंगल में जाकर बड़े आराम से खाऊंगा। दूसरा हड्डी का टुकड़ा छीनने के लिए जैसे ही कुत्ता अपनी परछाई की तरफ भौंकता है, वैसे ही उसके मुंह से हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर जाता है। अब कुत्ता बहुत दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि इससे तो बढ़िया था कि मैं यही वाला हड्डी का टुकड़ा खा लेता। और बार बार यही सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का फल बहुत बुरा होता है। हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज में। तो आज की कहानी का शीर्षक है एक ईमानदार लकड़हारा। एक लकड़हारा था जो कि बहुत गरीब था। वह प्रतिदिन लकड़ियां काटने जाता था, परंतु उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि 2 दिनों से बारिश होने की वजह से वह लकड़ियां काटकर नहीं ला सका, जिसे बेचकर वह खाने के लिए कुछ खरीद पाता। 2 दिनों तक बारिश होने की वजह से जंगल में सारी लकड़ियां गीली थीं और गीली लकड़ियों को काटकर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गीली लकड़ियों को कोई नहीं खरीदता था। क्योंकि सूखी लकड़ियां तो जलाने के काम आती हैं और गीली लकड़ियां तो जलती ही नहीं हैं। इसीलिए गीली लकड़ियों के कोई पैसे नहीं देता था। बारिश रुकने के बाद अगले दिन सुबह वह नदी के निकट
लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छिटककर नदी में गिर जाती है और अब लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे नदी में तैरना नहीं आता था। अब लकड़हारा रोने लगता है और सहायता के लिए चिल्लाने लगता है। लकड़हारे को रोता देख जल देवता प्रकट हो जाते हैं और अब जल देवता लकड़हारे से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? और लकड़हारा अपने रोने का कारण बता देता है। जल देवता नदी में जाकर सोने की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को देते हैं। लकड़हारा इस कुल्हाड़ी को लेने से मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे तो वही कुल्हाड़ी चाहिए। जल देवता फिर से नदी में जाते हैं और अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को देते हैं। लकड़हारा फिर से कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर से जल देवता नदी में जाकर उसकी असली कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को देते हैं। लकड़हारा बोलता है कि हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है और अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है। जल देवता उसकी ईमानदारी से खुश हो जाते हैं, उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे देते हैं और तीनों कुल्हाड़ियां पाकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और जल देवता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। धन्यवाद मित्रों।